नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ साथ लोग टैक्स प्लानिंग करना भी शुरू कर चुके हैं। अगर आप लोग टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो टैक्स प्लानिंग करने में एनपीएस का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। इसी के साथ साथ एनपीएस की जो स्कीम है वो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि एनपीएस का इस्तेमाल करके आप कैसे टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने पर कैसे आपका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर सिक्योर होता है और कैसे ये आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले इस स्कीम के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम है जहां पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 15 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहां पर मल्टीपल असेट क्लासेस होती हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के असेट एलोकेशन की बात की जाए तो यहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और इसी के साथ साथ अल्टरनेटिव फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग असेट एलोकेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होती है और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही कमाने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट यह है कि ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। आखिर एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप लोग एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा होता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में असेट एलोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको असेट एलोकेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। आप लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके रिस्क कैपेसिटी कितनी है तो उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में होती है, इक्विटीज में कम होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादातर इक्विटीज में किया जाता है। अगर आप लोग ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे और अगर आप लोग कम रिस्क लेंगे तो आपको रिटर्न थोड़े से कम मिलेंगे। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको पता चल गया है कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है। लेकिन अगर आप लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पर ईयर 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप लोग एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप लोगों को एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने पर अंडर सेक्शन 80C आपको 1,50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में तब यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन 80CCD 1B के अंडर आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। अब समझते हैं कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में कैसे काम करता है ये स्कीम। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, वो है पहला एग्जेम्प्ट। सेकंड एग्जेम्प्ट आता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते हैं तब भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है और ये होता है सेकंड एग्जेम्प्ट। लेकिन थर्ड एग्जेम्प्ट ऐसा है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में तो आपके प्रिंसिपल के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी कमाने को मिलेगा। तो जो प्रॉफिट कमाने को आपको मिलने वाला है इस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कैटेगरी का है। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का टाइम पीरियड 15 इयर्स का है। तब यहाँ पर इसकी वजह से आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होता है रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम पर। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग रिटायर हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके रिटायरमेंट की सेफ्टी भी होती है। तो डेफिनेटली इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंसिडर करना है। और अगर आप लोग इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एनएसडीएल के प्लेटफॉर्म पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग किसी बैंक या एनबीएफसी के थ्रू भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।